Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर एक रिपोर्ट तैयार करी गई है मैक्यूरी कैपिटल की तरफ से। आपको बताना चाहूँगा मैक्यूरी कैपिटल ये एक तरीके की ऑस्ट्रेलिया की एक फाइनेंस एडवाइजरी सर्विस है जो रिपोर्ट तैयार करती है लोगों के सजेशन के लिए। तो यहाँ पे इस बार जो है मैक्यूरी कैपिटल ने एक रिपोर्ट तैयार करा है यस बैंक लिमिटेड के लिए। अब ये रिपोर्ट कितनी ज़्यादा रिलेवेंट है स्टेक होल्डर्स के लिए, अब पूरा आपको मैं जब बताऊंगा तो खुद आपको लगने लगेगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे अगर आपको बता दूँ तो इसका मतलब ये है, इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि आप देख सकते हैं हेडिंग से आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, यस बैंक कुड फेस significant asset quality stress in coming quarters। ठीक है, ऐसा कहना है मैक्यूरी का। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत बारीकी से देखा है, मैनेजमेंट से इवन इन्होंने बात भी करी, कंसल्ट भी किया। तो इनका मैनेजमेंट से मिलने के बाद कहना है कि यस बैंक जो है आने वाले 2 क्वार्टर से 3 क्वार्टर्स में काफ़ी एसेट क्वालिटी को लेकर के स्ट्रेस फेस कर सकता है, क्योंकि पैंडमिक जो है कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है और लार्ज पार्ट ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में, दोनों सेक्टर में पैंडमिक का बुरा असर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बैंक को आने वाले कुछ क्वार्टर्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अभी मैं आपको लास्ट में इसका कंक्लूजन बताऊंगा, पहले आप पॉइंट वाइज समझ लीजिए। इन्होंने भी बताया है कि काफ़ी जो है नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में इनके लार्ज इनका काफ़ी एक्सपोजर है रियल एस्टेट और होटल इंडस्ट्री के अंदर। तो उसको लेकर के इनका जो कंसर्न है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये एक थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि आने वाले टाइम में यानी नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स में होटल इंडस्ट्री और रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है इतनी ज़्यादा रिकवर नहीं हो चुकी होगी, जिसकी वजह से डिफ़ॉल्ट्स होना मोर लाइकली है, यानी डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं रियल एस्टेट सेक्टर में और होटल इंडस्ट्री में। और इन्हीं दोनों जगह पे इस बैंक का सब्सटेंशियल एक्सपोजर है, राइट, जिसकी वजह से इनको इनके दिए हुए लोन वापस टाइम पे नहीं मिल पाएंगे, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। अब इस सर्विस के अकॉर्डिंग इन्होंने ये भी बताया है कि जो एसेट क्वालिटी में जो स्ट्रेस आने वाला है उसके बावजूद इन्होंने देखा कि मैनेजमेंट ये क्लेम कर रहा है कि उनके पास इस तरीके की ऑड सिचुएशंस को डील करने के लिए बहुत सफिशिएंट प्रोविज़न करके रखे हैं, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ प्रोविज़न है, ताकि इन कैपिटल रेशियोज़ को डिप में जाने से बचाया जा सके। तो ये तो अच्छी बात हुई ना, ये तो किसी बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात हुई, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन से देख रहे हैं। इसके बावजूद भी इनकी जो हेडिंग है वो हेडिंग में यही लिखा गया है कि यस बैंक को आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में स्ट्रेस फील हो सकता है, राइट, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों में। तो अभी देखिए आगे मैनेजमेंट का ये भी साफ साफ इशारा है कि ये अपने अप फ्रंट प्रोविज़न को सामने ले करके किसी भी वर्स्ट केस सिनेरियो को डील कर सकते हैं, राइट। और ये कोविड से जुड़ी हुई जितनी इन्होंने एडिशनल प्रोविजनिंग कर रखी है नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, और उसके अलावा नेक्स्ट 6 मंथ्स से जो रिकवरीज से एक्सपेक्टेशन है, उन सब को मिला करके अगर देखा जाए तो कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशियो जो है, CET1 रेशियो जो है 12% से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आती है बैंक के मैनेजमेंट को फॉर 2021, मार्च 2021। अभी करंटली अगर देखें तो 13.14% का कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशियो बैंक का बना हुआ है। और इन्होंने बताया है कि इस रिपोर्ट में
मैं रिपोर्ट को स्क्रॉल करूँगा नीचे और आपको समझाने की कोशिश। ओके, तो इसके अंदर बेसिकली इन्होंने बताया है जो रेस्क्यू स्कीम है इनकी, जो रेस्क्यू स्कीम बेसिकली इनकी नहीं, इन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया है थोड़ी सी ये पहले की इन्होंने ब्रीफ किया है कि जो यस बैंक को बचाने के लिए जो रेस्क्यू स्कीम आई थी, जिसमें आरबीआई, एसबीआई और आधे दर्जन से ज़्यादा डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल करके इस बैंक के अंदर मेजॉरिटी स्टेक गेन किया था, जिसकी वजह से बैंक जो है सरवाइव कर गया। ठीक, इसके अलावा इन्होंने मेंशन किया है इसके अंदर कि प्रशांत कुमार जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस बैंक के, लेंडर के, ये अपने रेस्क्यू एफर्ट की मदद से डिपॉजिटर्स के फ़्लो को बनाए रखने में कायम रहे और इससे 15,000 करोड़ 15,000 करोड़ रुपए इन्होंने मार्केट से उठा लिया सक्सेसफुली। और इनके मैनेजमेंट में एक क्लियर डिमार्केशन है बिटवीन रिस्क एंड बिजनेस, यानी रिस्क और बिजनेस के बीच में एक क्लियर कट लाइन बनी हुई है जो कि बहुत ज़रूरी है। डिमार्केशन का प्रॉपर होना ज़रूरी है। तो ये सारी पॉइंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन से इस रिपोर्ट में देखा गया। यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट में भी लिखा है कि जो बोर्ड है काफ़ी एक्टिवली अपने क्रिटिकल डिसीजंस को बनाने में और क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व है। हालांकि बोर्ड जो है बैंक के बोर्ड को रीब्रांडिंग को लेकर के सजेशन दिया गया था। रीब्रांडिंग मतलब यस बैंक के नाम को रीब्रांडिंग करना, लेकिन मैनेजमेंट को लगा कि ब्रांडिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बैंक के पास ऑलरेडी एक ब्रांड है, बैंक के पास ऑलरेडी एक रेपुटेशन पहले बनी थी, राइट। वो अलग बात है कि बाद में मिसमैनेजमेंट की वजह से इसकी रेपुटेशन डाउन हुई। यहाँ पे इस रिपोर्ट में ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि जो सिग्नल्स आ रहे थे बैंक के बैंकिंग साइड से, वो यही बता रहे थे कि जो बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा अपने रिकवरी के लिए रेडी है। और यहाँ पे मंथ्स अक्टूबर और नवंबर की अगर हम बात करें तो नवंबर अक्टूबर मंथ में इस बैंक के अंदर जो अकाउंट ओपनिंग्स का डेटा निकल के आया है 70,000 तक का आ चुका है, जो कि यस बैंक में जब पीक के ऊपर जब आप देखेंगे, हिस्ट्री में पीछे जाके देखेंगे तो मैक्सिमम 40,000 अकाउंट्स इन्होंने खुलवा रखे हैं एट पीक। लेकिन अक्टूबर नवंबर के मंथ में 70,000, सुना आपने, 70,000 अकाउंट्स इन्होंने खोल रखे हैं। तो ये अगर आप देखें तो बहुत बहुत ज़्यादा है। और इनका मैनेजमेंट का मानना है, बैंक के मैनेजमेंट का मानना है कि ये टारगेट जो है 1 लाख पर मंथ के हिसाब से बनाना चाहते हैं, यानी 1 लाख पर मंथ के हिसाब से अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। इस टारगेट को इनको रैंप अप करना है। यस बैंक का डिपॉजिट रेट जो है इस समय 6.5% है, जो कि और बैंक्स के कंपेयर में वन लार्ज जो बैंक्स हैं 150 BPS यानी बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा है। डिपॉजिट रेट्स का मतलब जैसे आप कैश बैंक में जमा करते हो तो आपको बैंक इंटरेस्ट देता है, वही इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट रेट बोलते हैं उसी को। तो ये पूरी आर्टिकल के अंदर इन्होंने इनकी तरफ से मैक्री कैपिटल की तरफ से रिपोर्ट करी गई है। इस आर्टिकल में ये सारी बातें बताई गई हैं कि मैनेजमेंट जो है बैंक का ऐसे ऐसे किया। इन्होंने बैंक के मैनेजमेंट से बात करी और मैनेजमेंट से बात करने के बाद इन्होंने, इनका कंक्लूजन क्या है ये देखिए। इनका कंक्लूजन है, यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं। यस बैंक जो है सिग्निफिकेंट एसेट क्वालिटी में स्ट्रेस फील कर सकता है आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर्स में, राइट। ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में एनपीए के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब देखो यार, यहाँ पे इन बातों को देख करके ऐसा लगता है कि जब सब कुछ ठीक है, बैंक जो है अपने ट्रैक पे लाने के लिए अपने बिज़नेस को पूरी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है और प्रोविजनिंग करके रखा हुआ है एक्स्ट्रा, तो फिर किस तरीके की दिक्कत इस तरीके की हो सकता है। ये एक पैनिक क्रिएट करने के लिए हो सकता है इन्होंने हेडिंग लिखी हुई है, या फिर इस तरीके की सिचुएशन वो क्रिएट करना चाहते हैं ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनसे उनके शेयर्स को
स्नैच कर लिया जाए, ताकि वो प्रेशर में आकर के ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग साइड पे हो जाए, और उससे इसकी जो प्राइस है मार्केट के अंदर उन्हें नीचे आ जाए काफ़ी, और ये नीचे पे काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा बाई कर लें। तो एक तरीके से देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स के शेयर्स को एक तरीके की प्लानिंग हो सकती है। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा ही है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ बताई गई है वो चीज़ तो एक पॉजिटिव साइड से है, लेकिन जो हेडिंग है, हेडिंग ये बताती है कि इट्स ऑल अबाउट टाइप ऑफ मिस, या एक तरीके से कह सकते हो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के शेयर्स को एक लेने का एक, या उनको एक मिसगाइड नहीं, एक तरीके का कह सकते हो, उनके अंदर एक हाइप क्रिएट करने का तरीका कह सकते हो। तो ये एक अपडेट थी जो आपको पता होना चाहिए। इस तरीके की अपडेट अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आप डर जाओगे, और आपको लगेगा कि नहीं, आने वाले 2 से 3 क्वार्टर के अंदर इसके अंदर तो दिक्कतें आने वाली हैं, सो इससे आप निकल के बाहर ही जाओ। कुछ लोग तो इस लॉस में ही बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। बैंक के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, प्रोविजनिंग अच्छे से करके रखा हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफ़ी डाउन हो चुके हैं बैंक के, आपको पता है, एडिशनल प्रोविजनिंग करके रखे हुए हैं। और इसके अलावा मैनेजमेंट जो है प्रशांत कुमार के लीडरशिप में चल रहा है पूरी अच्छे से। सो एवरीथिंग इज़ ओके, बैंक इज़ डूइंग इट्स जॉब, so you do not have to worry about that. So I hope you like this small video. If you liked it, please give a thumbs up, and if you are new to finance market, hit the subscribe button, and also make sure to press the bell icon to get notifications properly. Take care, guys.